तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मंदहता से पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मंदहता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बात मुझे बतलाइए। तब लोमश ऋषि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चित्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चेरथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भाई से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाते हुए मधुर गीत गाने लगे। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देखकर बरस ही मुँह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीना नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगे। मेधावी भी उनके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुए। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे ही संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्र, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते समय के हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिचासनी हो जा। मुनि के श्राप से दंग होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्र, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिचासता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चैवन्य के आश्रम पर गए। उन्होंने आया देख चैवन्य ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। चैवन्य ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस पत्र का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिचास योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, चौवर्ण की चोरी, शराबपान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्य है। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई।
मिलते हैं हम आपसे अपने अगले कथा में। तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।